जस्ट आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नाउ। नेक्स्ट है फॉर्मूला आपका उसी प्रॉपर्टी में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। और कंडीशन x एंड y दोनों पॉजिटिव भी हैं एंड एक्स वाई नहीं, बस और कोई कंडीशन नहीं है, बाकी और कुछ भी हो, ये एक ही फॉर्मूला होता है इसका। तो कभी भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यूज अगर निकालने के लिए आ जाए तो इसे एक फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, कोई इशू नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर आए हुए, वो देख लेते हैं। पहले नोट डाल के कुछ एक में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख लेते हैं। ये याद रखना है आपको, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू आपका पाई होता है भाई। एंड tan इनवर्स, ये सारे रेसिप्रोकल में, मतलब tan इनवर्स 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, वैसे 1/1 1 ही होता है तो उसको रेसिप्रोकल में अलग से लिखा नहीं जाएगा, यही प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 दैट इज इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। सर कैसे आया, एक रिजल्ट मैं प्रूफ कर देता हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा। इसे मैं प्रूफ कर देता हूँ ये पाई कैसे है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, यही है। अब ये तो सिंपली π/4 लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 होता है, तो ये π/4 हो गया। अब इसमें हमारे पास ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगेगा। और कौन सा फॉर्मूला होता है इसका? तीन फॉर्मूला होता है, एक्स वाई लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला। तो यहाँ पर देखिए x क्या है 2, y क्या है 3, पहले तो दोनों पॉजिटिव है, यस x और y दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो पॉजिटिव है, यस। अब बात होती है x डॉट वाई, ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। और ग्रेटर देन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या था, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई ग्रेटर देन 1। और पॉजिटिव तो खैर होते ही है, तो मैं लिखवा ही चुका हूँ। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से वैल्यू रख देते हैं। मत करो भाई, स्क्रीन पे हाथ ना रखो बस, ठीक है, या फिर रख लो, अब नहीं फर्क पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया। प्लस ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स सॉरी पाई, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, पाई प्लस वाले फॉर्मूले, यही फॉर्मूला लगेगा। तीन फॉर्मूले लगाए तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। चलिए संकेत अपना बंद कर लो, अपना कैमरा बंद कर लो। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, तो π/4। ओहो, पाई प्लस पाई लिखना भूल गया, यहाँ लिख देते हैं प्लस पाई प्लस π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाता है 6/1 माइनस सॉरी आई एम सॉरी 5 और ये अपॉन 6, तो ये π/4। अब आपको बताना है, यस संकेत, अब आप जवाब दीजिएगा, tan इनवर्स ये -1/5 है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स -1। अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, अब क्या फॉर्मूला लगेगा, जवाब दीजिए, अब क्या फॉर्मूला लगाएं, बताओ। क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स माइनस का थी, tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो ये माइनस का क्या कर सकते हैं आप, tan इनवर्स कल बताया था ये भी, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है। तीन चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों में माइनस जो अंदर होता है बाहर आ जाता है, तो वही चीज लगाएगा, ये π/4 प्लस पाई, ये माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 फिर से π/4 होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, π/4
प्लस पाई और ये माइनस पाई बाई 4, ये गया इक्वल टू पाई आ गया। सिमिलरली इसको प्रूफ कर लीजिएगा आप, ये प्रूफ हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, चलिए देखना चाहते हो तो देखो, इसका भी एक ही लाइन का ही प्रूफ होगा। इस एग्जाम्पल इसको भी देखें अभी। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं, पिछले रिजल्ट से आ जाएगा। ये tan इनवर्स 1, इसको तो पाई बाई 4 लिख दो। ठीक है ना, ये देखो ये पॉजिटिव है, तो अगर tan इनवर्स x अगर पॉजिटिव है x, तो इसको कोट इनवर्स 1/x लिखा जाता है अगर पॉजिटिव है। तो ये देखो ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं आपका कॉट इनवर्स 1/1/2, मतलब ये दोबारा से 2 ही हो गया ऊपर जाके, तो डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं इसको, तो ये 2 है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 3। अब कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये कितना होता था, पाई बाई 2। तो यहाँ से कोट इनवर्स x को क्या लिख सकते हो आप, कोट इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x फिर से लिख सकते हो, तो वही हो जाएगा पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2, फिर से ये पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 3। तो कितना हो गया मेरे पास, पाई बाई 4। देखो पाई बाई 2 इसको पाई लिख देते हैं, पाई और ये माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो ये वही चीज़ आ गई ना फिर से। और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया था, पाई माइनस पाई बाई 4, यही तो आया था, अभी तो सॉल्व किया है भाई। जब इसको मैंने सॉल्व किया था अभी तो किया है, ये पाई बाई 4 प्लस पाई, और इसको सॉल्व किया था अभी सॉल्व किया, तो कितना आया था, पाई माइनस पाई बाई 4। तो जैसे ही ओपन करेंगे ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, और पाई पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4, आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2 हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखना है पर ये आपको, ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट यूज होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक रिजल्ट और है कि आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, आपको बतानी है वैल्यू, ये tan इनवर्स 3, ये वैल्यू आपको बतानी है 3 अपॉन इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन कोट इनवर्स 1 प्लस कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3। कितना होता है ये, कितना होगा, देखिए कितना होगा। इनको सब में 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऊपर तो नहीं करते, ऊपर तो क्योंकि वैल्यू पता है आपको, ये तो ऊपर तो पाई लिखा हुआ है, अभी अभी देखा, ये 2 3, इसको सब में 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 10 इनवर्स 1/1, तो 1 ही होता है, प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, तो ये कितना लिखा हुआ है, पाई, और नीचे कितना लिखा हुआ है, पाई बाई 2। इनकी तो डायरेक्ट वैल्यू याद है, आंसर 2 है इसका, यस 2 आंसर होता है इसका। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है। अच्छा, इफ क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, मगर यहाँ पे हम tan इनवर्स, ये है एग्जाम्पल, है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये x है ये y, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला लगेगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। किसके लिए, फॉर एवरी x एंड y, ये दोनों पॉजिटिव भी है एंड एक्स वाई का मल्टीपल ग्रेटर देन 1 भी है। ग्रेटर देन 1 क्या है, ये तो ग्रेटर देन 10 है, 5 इंटू 4 आपका 20 आता है, तो यस ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5, कितना हो गया, पाई प्लस
tan इनवर्स 9 अपॉन 1 माइनस 20, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, अब देखो ध्यान से देखना, 9 अपॉन माइनस का 19, 9 अपॉन माइनस का 19। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, ये इक्वल टू कितना गिवन है आपको, कोट इनवर्स लैम्डा गिवन है, तो लिख लेते हैं इस चीज को। अब ये चीज जो है आपको कोट इनवर्स लैम्डा गिवन है, मतलब कोट इनवर्स लैम्डा, और लैम्डा की ही वैल्यू आपको निकालनी है, पाई प्लस tan इनवर्स 9 अपॉन 19 माइनस का 9 अपॉन 19। अब देखो कैसे मूव होगा इसके आगे। मैं काम करता हूँ, इसका माइनस जो है tan इनवर्स का, उसको बाहर निकाला जा सकता है, पाई माइनस tan इनवर्स 9 अपॉन 19, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, तो tan इनवर्स 9 अपॉन 19 इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स लैम्डा। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, कल बताया था। तो अगर ये चीज, अगर ये इक्वल टू ये होता है तो फिर ये इक्वल टू ये होना चाहिए। इसका मतलब इसको क्या पाई के अंदर ले जाएंगे तो इसको कोट इनवर्स माइनस लैम्डा भी लिखा जा सकता है, ये यही तो है। तो इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो ये tan इनवर्स 9 अपॉन 19 इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस का लैम्डा। अब अगली चीज, अगर x आपका पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x ये कितना होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो बस यही फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स 19 अपॉन 9 इक्वल टू cot इनवर्स माइनस का लेमडा। ये cot से cot गया, ऐसे काटा जा सकता है। तो 19 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस लेमडा, और लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 19 अपॉन 9। यस, क्लियर है, रिप्लाई कीजिए प्लीज। क्लियर है, रिप्लाई कीजिए। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, रिप्लाई कीजिए प्लीज। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके, जो मेंस स्टैंडर्ड तक में जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। चलिए, कुछ बच्चों को क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन अब है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, वो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ये आ सकता है। देखिए, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपको गिवन है पाई बाई 4। ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड एक्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास जैसे tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये दोनों फॉर्मूले हमने देखे हैं। इस तरीके से साइन इनवर्स का भी होता है, ये फॉर्मूले भी होते हैं, और इसी तरीके से कॉस इनवर्स में भी होता है। अभी आने वाले हैं वो, अगला वही आएगा, है ना। मगर ये फॉर्मूला सिंपल होता है लगाना, बजाय इस फॉर्मूले से। तो अब हम कब ये पता करेंगे कि ये फॉर्मूला कब लगाएं और ये वाले फॉर्मूले कब लगाने। देखो, अभी यहाँ पर साइन इनवर्स को देखो आप, ये आपके पास इरेशनल नंबर आ रहा है √5। तो कभी भी अगर आपके पास साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स में कभी भी अगर इरेशनल नंबर आता है, √5 इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू तो पता है नहीं आपको, तो आप एक बार साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके देख लो। अगर हो सकता है शायद कोई इजी चीज आ जाए, मतलब आपका इरेशनल नंबर खत्म हो जाए, क्योंकि इरेशनल नंबर को सॉल्व करना कंपैरेटिवली टफ होता है रैशनल नंबर के सॉल्व करने से। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी हमेशा कि कभी भी अगर आपके पास इरेशनल नंबर आ रहा है साइन में या कॉस में, तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लो। अब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये साइन इनवर्स 1/√5 है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन इनवर्स का ग्राफ देखिए आप, ये कुछ आता है साइन इनवर्स का ग्राफ। जब भी साइन इनवर्स एक्स में, ये साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये आपका π/2 है ना, और यहाँ कहीं -1 होता है, ये -1 है सपोज, ये ग्राफ तो आएगा नहीं, ये आपका पास -π/2 होता है। तो जब भी 0 से लेके 1 के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो साइन इनवर्स एक्स आपका 0 से लेके π/2 में होता है। तो देखो बेटा, ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, मतलब ये जो पूरा साइन इनवर्स है ये एक्चुअली थीटा है। तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो इतनी चीज क्लियर करो। अब देखो, लेट साइन इनवर्स 1/√5, इसको आप थीटा ले लो थोड़ी देर के लिए, तो आप खुद सोचो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका मतलब ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है।
तो अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास में, I'm सॉरी, क्या कर रहा हूँ ये मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यस यस, आई एम सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास बेस निकाल लेता हूँ मैं, तो मेरे पास बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो ये तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बेस कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2। ये गलती मत करना सर, -2 नहीं होता, बेस आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो अब आप खुद सोचिए, मेरे पास साइन थीटा जो था, साइन थीटा मेरे पास 1/√5 था, तो मेरे पास टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, देखो ध्यान देखना, टेन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 1, बेस मैंने निकाल लिया 2, तो ये 1/2 आ गया। तो अगर टेन थीटा मेरे पास 1/2 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2। इस तरीके से किसी में भी चेंज कर सकते हो आप कॉस थीटा भी निकाल सकते थे, सेक थीटा भी, जो आपको जरूरत हो वो निकाल सकते हो यहाँ से। अब आप, तो अब देखो ये थीटा इक्वल टू में यहाँ से कितना है, साइन इनवर्स 1/√5, और ये थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना है, इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं टेन इनवर्स 1/2 रख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, क्यों रखा सर आपने, क्यों इतनी मेहनत करी, इसका रीजन ये है, यहाँ पर ये √5 इरेशनल नंबर है, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, मगर ना तो ये 1 ये भी रैशनल नंबर है, 2 ये भी रैशनल नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट किया। अब मुझे, अगर मैं यहाँ टेन इनवर्स की वैल्यू रख, इसको टेन इनवर्स 1/2 रखता हूँ, तो मुझे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मुझे इसको भी 10 में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, या फिर इसको नहीं भी करेंगे तो भी वैसे चल जाएगा काम, इसको नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, अभी तक जो मैंने किया ना, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, ये इतना बड़ा मैंने इसका कैलकुलेशन करी है, कि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये तो मेरे को यहीं पे हाथों हाथ ही लिख देता ना और आपको बता देता तो भी काम हो जाता, पर फिर भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया, ठीक है ना। अब हम सीधा डायरेक्ट देखेंगे, तो ये अगर साइन इनवर्स 1/√5 लिखा है, तो ये एक्चुअली ये टेन इनवर्स 1/2 लिखा है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, देखिए ये π/4 है, तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 होता है, तो π/4 की जगह टेन इनवर्स 1 लिख देता हूँ मैं, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। तो कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है मेरे पास, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1/2, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। कितने फॉर्मूले होते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, फॉर एवरी एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या एक्स पॉजिटिव है, यस 1 है, 1/2 पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो ये कॉस इनवर्स एक्स, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है माइनस में। तो ये मेरे पास कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1/2 इंटू 1, तो कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 1/2 अपॉन 3/2, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/3 टेन इनवर्स। अब फिर समस्या, समस्या क्या, कि कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स एक्स नहीं काटा जा सकता। अब दो तरीके, या तो इसको कॉस इनवर्स में बदल दो, या फिर इसको टेन इनवर्स एक्स में बदल दो। इसको तो नहीं बदलेंगे, क्यों, इसको अगर बदलेंगे तो एक्स वाली फॉर्म आएगी, तो क्या मतलब है उस चीज का, टेन इनवर्स एक्स को हम जो है वो कॉस इनवर्स एक्स में बदल देते हैं, तो ये इजी है। तो इसके लिए फिर से वही, इसके लिए फिर से वही, चलिए, तो कैसे करेंगे भाई, टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से कितना आया, टेन थीटा इक्वल टू 1/2, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये आपके पास 1/3 है, आई एम सॉरी 1/3, 3 है ना, गलती से लिख दिया 1/3 है, यस 3। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो 10 हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। तो मेरे पास कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बेस कितना है यहाँ से 3 अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √10। तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स x के, तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/√10। तो थीटा मेरे पास इधर से तो tan इनवर्स 1/2 ये तो मैंने लिया था, और रिजल्ट कितना आ गया कॉस इनवर्स 3/√10। तो इसका मतलब मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे रख सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं। tan इनवर्स 1/2 की 1/3, सॉरी tan इनवर्स ये 1/3 था ना, ये भी 1/3 था, ये 1/3 की जगह इसको रख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x cos इनवर्स 3/√10, ये cos इनवर्स x से cos इनवर्स x गया, cos इनवर्स से cos इनवर्स गया, तो x = 3/√10। यस, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, x = 3/√10 ही है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी देख लेते हैं इसके। चलिए, एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कोस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3। देखिए अब फिर से ये साइन में देखो फिर से इरेशनल फॉर्म आ रहा है √73, ये भी इरेशनल फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब इनको 10 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो tan इनवर्स मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट करो, साइन इनवर्स कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो tan इनवर्स कितना होता है, tan इनवर्स देखो सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो मेरे पास tan इनवर्स कितना होगा 3/बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कितना आएगा √ के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि 73 है माइनस बेस का स्क्वायर जो कि 9 है। क्लियर है, आगे देखो tan इनवर्स ये कॉस, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास बेस और ये है हाइपोटेनियस, तो tan इनवर्स इसमें मेरे पास क्या होता है, मेरे पास आता है सबसे पहले तो आता है परपेंडिकुलर, तो पहले तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की जगह तो ये 11 लिख दो, और अब रही बात परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कितना होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर 146 माइनस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना है 121, और ये है मेरे पास कोट इनवर्स √3, तो ये तो मेरे पास सिंपली π/6 होता है, कोट इनवर्स √3 सिंपली π/6 होता है, π/6 बोले तो 30 डिग्री होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे, अब देखते हैं इसको इजी करते हैं, क्या ये रूट से बाहर निकल रहा है, क्या बिल्कुल निकल रहा है, कितना होता है ये देखिए 73 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो पहले 3 सब्ट्रैक्ट जाएगा तो 7 में से फिर 70 में से फिर 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 64 आ जाएगा, 8 आ गया नीचे, प्लस tan इनवर्स, इसमें देख लेते हैं, ये तो सिंपल ही है, देखिए 1 में से 1 गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में से 2 गया और 6 में से 1 गया तो ये 25/11, बस यही था हमारा मकसद। तो ये tan इनवर्स 3/8 प्लस tan इनवर्स 5/11, अब इसका मल्टीपल करके देख लो प्लस π/6, अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो मैं 3/8 इंटू 5/11 इसका मल्टीपल करता हूँ तो 15/88 हो गया, ये तो एक से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला ही लग जाएगा, कौन सा, ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा एज इट इज, तो लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई जो कि 5/11 है अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3 × 8 अपॉन 5/11, ठीक है, यस, तो ये मेरे पास प्लस π/6, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, आगे देखते हैं, ये मेरे पास कितना हो गया, इसको इजी कर लेते हैं, अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, देखिए एलसीएम लेता हूँ तो इसका डिनोमिनेटर में ऊपर क्या बचेगा 8 × 11, इसका भी एलसीएम ले लूंगा तो इधर भी क्या बचेगा 8 × 11, तो एलसीएम ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ऊपर का कैंसिल, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते ही 3 × 11 प्लस 8 × 5 तो 33 प्लस 40 अपॉन ये कितना आएगा मेरे पास
88 माइनस 15 प्लस पाई बाई 6। अब देखिए tan इनवर्स कितना हो गया, 40 30 प्लस 3 73। इधर देखिए 88 में से 7 और इधर ये चलेगा तो 3 8 और 3 यस 73 प्लस पाई बाई 6। ये कितना है आपके पास, tan इनवर्स 1 प्लस पाई बाई 6, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया आपके पास में, 10 पाई बाई 24 कितना हो गया, 5 पाई बाई 12। यही आपका आंसर है। देखिए इतना इजी है इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करना। अगला देख लेते हैं अगर कुछ और गिवन है, कुछ और क्वेश्चन गिवन था। हाँ एक ये भी है, विच वन इज ग्रेटर। आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। कौन कौन है आपके पास, पहला है कॉस इनवर्स 7/25 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स -1। अब देखिए ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और ये हमारे पास इरेशनल फॉर्म भी है। इरेशनल फॉर्म मतलब क्या है, ना तो 7 आपके पास में कोई भी इरेशनल नंबर है, मतलब एक रैशनल फॉर्म तो आ ही रही है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली tan इनवर्स में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हमने फॉर्मूला पढ़ा होता तो। मगर यहाँ हमारे साथ समस्या ये कि हमने अभी तक tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला पढ़ा है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जितने भी फॉर्मूला है tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना सबसे इजी है, क्योंकि उसमें देखते ही पता पड़ जाता है कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होना है, क्योंकि दो ही कंडीशन के रिगार्डिंग उसको जो है वो जज करना है, x डॉट वाई ग्रेटर देन और लेसर देन 1। बस ग्रेटर देन 1 के लिए पाई प्लस वाला और लेसर देन के लिए एज इट इज बेसिक फॉर्मूला लग जाता है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपके पास tan में कन्वर्ट करने पर इरेशनल फॉर्म नहीं बनती है तो आप tan का ही फॉर्मूला लगाओ। जैसे अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठेगा कि क्या सर यहाँ पर tan इनवर्स में कन्वर्ट करने पे इरेशनल फॉर्म आ सकती है क्या, मैं कहूँगा नहीं आएगी। क्यों, ये 7 और 25 और 3 और 5 ये आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। क्या होता है, 7 24 25 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर का सम कर दो ये आ जाएगा, उसका रूट कर दो ये आ जाएगा। और 3 4 5 तो आप सबको पता है ही सही, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कुछ होते हैं जो नंबर याद रख लो अच्छा होता है, जैसे कुछ तो मैं बता देता हूँ, जैसे 3 4 5 है ना, 5 12 13 है, 8 नहीं, एक ये भी है आपकी क्या था 64, हाँ 6 8 और 10 भी है। एक आपकी ये है 7 24 25 ये है। तो ये इन चारों को तो याद ही रख लो आप, ये आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है ना। और है मर्जी है उतने बन जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, पर इन चार को तो याद रखे ही सही आप, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 7 25 24 में। तो अगर मैं tan इनवर्स निकालता हूँ इसके कॉरस्पॉन्ड में, तो ये कितना होता है, ये होता है बेस अपॉन, ये होता है हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो ये लिखा है 24/7, है ना, बेस अपॉन नीचे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, प्लस कॉस इनवर्स ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। बस हो गया क्वेश्चन। इसको चेक कर लो आप पहले, सॉरी tan इनवर्स में है ये, तो tan इनवर्स ये एंड कॉट इनवर्स -1। वैसे कॉट इनवर्स -1 को इजी कर लेते हैं। तो देखिए कॉट इनवर्स -x क्या पढ़ा था मैंने, पाई माइनस कॉट इनवर्स x ऐसे पढ़ा था। तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 लिखा हुआ है। अब tan इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स 1 दोनों सेम होते हैं, π/4 ही होते हैं। तो ये कितना लिखा है, पाई माइनस π/4 ये लिखा हुआ है। कितना है ये, 3π/4। तो ये तो मुझे पता पड़ गया मेरे पास, ये तो 3π/4 या कोट इनवर्स -1 जैसे भी आप समझे वो लिखा हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं भाई ये कितना है, तो देख लेते हैं। tan इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो सबसे पहले तो मैं x डॉट वाई इसका और इसका मल्टीपल देख लेता हूँ। तो 24/7 इंटू 4/3, ये 3 से गया 8 टाइम, ठीक है ना। और तो बस कुछ नहीं, ये है मेरे पास 32/7
7, तो यस ये तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 24/7 प्लस 4/3, 1 माइनस 24/7 इंटू 4/3। अब अगर तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स, मैं 7 ये 7 और 3 एलसीएम ले लेता हूँ, तो नीचे भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो 7.3 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 3 प्लस 7 4 28 अपॉन 21 माइनस 24 इंटू 4, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसकी कैलकुलेशन है, यस कैलकुलेशन है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ओहो, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई प्लस tan इनवर्स, ये है मेरे पास आपका 24 इंटू 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 4 12 इंटू ये आपका 72, हाँ 72 प्लस 28, ठीक है, और अपॉन में है मेरे पास ये 21 इंटू 21 इंटू हो 21 इंटू 24, 4 4 16 6 8 4 2 8 और ये 9, यस 96 है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी, ठीक है ना। अब ये सब बोर्ड क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, बस अब होने ही वाला है क्वेश्चन आपका, ठीक है आगे देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है ना, ये 72 प्लस 28, ये आपका हो जाएगा आप तकरीबन कुछ तो भी 100, यस 72 प्लस 28 परफेक्ट 100, ठीक है। इसी तरीके से 96 माइनस 21, ये आपका हो जाएगा कुछ तो भी माइनस का 75। अब देखिए इधर पाई प्लस tan इनवर्स, ये 25 से कैंसिल हो रहे हैं, 23/4 अपॉन माइनस का 3, ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना, tan इनवर्स माइनस 4/3, तो ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स माइनस 4/3, ठीक है। और मेरे को किससे इसको कंपेयर करना था, कॉट इनवर्स -1 से, जो कि मेरे पास tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स 1, ये कॉट इनवर्स 1 लिखा हुआ है, और ये कॉट इनवर्स बेटा जो 1 है ना, इसको मैं tan इनवर्स 1/1 भी लिख सकता हूँ, मतलब 1, तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस tan इनवर्स 1। मैंने क्यों इसको tan इनवर्स में करा ना, ताकि आप कंपेयर कर सको इजीली कि ये tan इनवर्स 4 पाई माइनस, ये आपके पास एक तरफ तो लिखा हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, और ये लिखा हुआ है पाई माइनस tan इनवर्स 1। आप बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में, बताइए दोनों में कौन बड़ा है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, कौन बड़ा है। इसको ए बोलते हैं, ए सॉरी इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, यस कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, सिर्फ ए या बी टाइप करके भेजिए, कौन बड़ा है, रिप्लाई कीजिए, बच्चों का मैसेज आ रहा है, एक ही मैसेज आया एक्चुअली, संकेत का मैसेज आ गया, सर बी बड़ा है, क्यों बी बड़ा है, चलो बताओ, मैं रब कर रहा हूँ और दोबारा लिखता हूँ, ये पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 एंड पाई माइनस tan इनवर्स 1, यस बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, बी बड़ा है। मगर बी क्यों बड़ा है, कैसे पता पड़ा आपको बी बड़ा है, तो इसके लिए रीजन मैं बता देता हूँ आपको, कई कई तरीके से हो जाएगा ये। तो पहले आप बेटा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये आता था tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पॉजिटिव के लिए, ये लाइन π/2 होती थी, और नेगेटिव के लिए देखें तो ये ऐसे ही कुछ जाता था, है ना, ये -π/2 है। अब देखिए tan इनवर्स मेरा एक इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग मतलब होने का क्लियर है कि जितना बड़ा x होगा, अगर ये x1 है और ये x2 है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, तो आप देख लीजिए ये इधर मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x1, और ये इधर मेरे पास क्या है, ये है tan इनवर्स
x2। इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है, मतलब आर्ग्यूमेंट अगर एक दूसरे से बड़े हैं तो इसका फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी होगी। यही होता है इंक्रीजिंग का दूसरा मतलब, x1, यही मतलब होता है इस चीज का। अच्छा, अब इस चीज का फर्क क्या है ना, पहले तो ये चीज समझ गए आप कि ये ही इंक्रीजिंग का मतलब होता है। अब इसका फर्क क्या है, इसका फर्क देखो ये है कि 4/3 और 1 में से कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है 4/3 बड़ा है और ये 1 है, तो ये तो रह गया आपका tan इनवर्स 1 और ये है इधर आपका tan इनवर्स 4/3। तो कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है tan इनवर्स 4/3 बड़ा है tan इनवर्स 1 से, ये बड़ा है। दोनों की साइड चेंज कर दो, या फिर इधर से देख लो कि पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करना और पाई में से इसको, ये पाई में से कम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है और ये पाई में से ज्यादा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये देखो ना, ये बड़ा है ना, तो जब पाई में से ज्यादा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो ये स्मॉलर हो जाएगा, बड़ा यही होगा। तो यस, पाई माइनस tan इनवर्स 1 ही बड़ा है। और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा तरीका देख लो, इन दोनों की साइड चेंज कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 शुड बी ग्रेटर देन माइनस tan इनवर्स 4/3। इस ऑपरेशन को एक तरीके से और देखा जाता है, पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है आपका, है ना, और यहाँ माइनस आ जाता है, इधर भी माइनस आ जाता है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब पाई दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 शुड बी ग्रेटर देन पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो ठीक है ना, ये बड़ा है। सो पाई माइनस tan इनवर्स 1 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है। ठीक है, क्लियर है, रिप्लाई कीजिए प्लीज। यस प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर है आपको, रिप्लाई कीजिए भाई, क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, इज दिस क्लियर, प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्लियर है क्या? कुछ बच्चे, बहुत कम रह गए बच्चे। यस, मैसेज आया कुछ बच्चों का, आगे देखते हैं, चलिए ठीक है ना, इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब अगला दो फॉर्मूले हैं, वो दो फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हमारे पास है। इसके भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं वो लिख देता हूँ आपके सामने। पहला तो होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब लगेंगे ये दोनों, जबकि x एंड y ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेसर देन 1 होना चाहिए, है ना। इधर जीरो से तो बड़ा होगा ही, सही है, तो जीरो से बड़ा इधर लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगला है आपके पास में पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि x एंड y ये पॉजिटिव है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी में बीच में एक तीसरा फॉर्मूला भी लाई कर जाता है कि जब x और y ये दोनों पॉजिटिव भी हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका परफेक्ट 1 हो जाए, उस केस में ये आपका π/2 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तीन फॉर्मूला है, इसको तो याद रख, ये तो याद हो ही जाएगा। खैर, मेन तो इसका और इसका है, और उस पर से भी मेन तो ये है आपका, याद रखना आपको। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है कि भाई ये ऐसा ही क्यों आता है, इसको देख लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ कुछ वैसा ही है, अगर आप देखें तो ये साइन इनवर्स ना, साइन देखिए साइन इनवर्स, साइन में x है ना, तो अगर मैं कॉस इनवर्स x निकालूं, कोस इनवर्स, इसको साइन इनवर्स को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ वैसा ही है। ये साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस इनवर्स में, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वही लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x मतलब इसके इसके कॉरस्पॉन्ड, और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसका कॉस वर्जन प्लस y, मतलब ये साइन एज इट इज,
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका कोस का वर्जन, तो वो ये साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी वही है बिल्कुल, ठीक है ना, जबकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन 1 है। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका, बेसिक फॉर्मूला जो है इसका, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा ले लीजिए, तो x इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा, सिमिलरली y इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कोस अल्फा आपके पास कितना होता है, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये कितना हो गया आपके पास कोस अल्फा, साइन की वैल्यू रख दे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना। सिमिलरली आपके पास में कॉस y इक्वल टू कॉस बीटा, बीटा ये y है तो y इक्वल टू कॉस साइन बीटा, तो कॉस बीटा मेरे पास कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये मेरे पास कितना आ गया, कॉस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू रखनी है, तो मेरे पास मैं निकालता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा यही होता है, मैं वैल्यूज रख देता हूँ, तो ये साइन अल्फा, अल्फा कितना है, ये रहा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स खुद होता है, ये रहा साइन अल्फा एक्स, कॉस बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा वाई और साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बीटा मेरे पास वाई और कॉस नहीं कॉस अल्फा होगा ना, कॉस अल्फा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस ये होगा, तो मेरे पास कितना आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये साइन जो इधर है इसको इधर इनवर्स ले लीजिए, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। सिमिलरली अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एवरी x एंड y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इसमें खुश होने वाली बात यह है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, तो यस इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का आपका एक ही फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई के दो फॉर्मूले होते हैं और वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉस में भी दोनों देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर एवरी एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है। यस कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। मगर इसका जब आपका, अच्छा इसका ये एक ही फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, एक ही फॉर्मूला होता है ये आपका, ठीक है ना। इसका प्रूफ देख लेते हैं, देखिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा एक ही फॉर्मूला लगता है इसका, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला होता है, जबकि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इसके दो फॉर्मूले हो जाते हैं। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ छोटा सा प्रूफ है इसका भी, जैसा अभी देखा वैसा ही प्रूफ है, लेट cos इनवर्स x इसको अल्फा ले लेते हैं एंड cos इनवर्स y इसको बीटा ले लेते हैं, तो x इक्वल टू cos अल्फा एंड y इक्वल टू cos बीटा। सिमिलरली साइन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास कॉस साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा, तो वैल्यूज रख देता हूँ ये तो। कॉस अल्फा कितना है, कोस इनवर्स एक्स, बीटा कितना है, कोस इनवर्स वाई, ये लिया ना, अल्फा कोस इनवर्स एक्स, बीटा कोस इनवर्स वाई, और ये कॉस अल्फा यहाँ से लिख दीजिए, ये रहा कॉस अल्फा, कहाँ गया, ये रहा कॉस अल्फा, एक्स है एक्स, कॉस बीटा वाई माइनस साइन अल्फा, ये रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको प्रूफ करूं माइनस कोस इनवर्स वाई, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। मगर क्योंकि फेज डिफरेंस होने की वजह से इसमें भी दो फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं, इसी को लेके दो फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं इसमें। तो वो फॉर्मूले क्या होते हैं वो मैं लिख देता हूँ आपके पास। पहला तो होता है सेम, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जबकि एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव तो हैं, मगर इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, x शुड बी लेसर देन y, x आपका जो है वो y से छोटा होना चाहिए। और दूसरा है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी नेसेसरी कंडीशन x एंड y ये पॉजिटिव है एंड x शुड बी ग्रेटर देन y। यस, ये आपके पास कंडीशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस फॉर्मूले में और इसके अलावा। यस, किसी को कुछ पूछना है प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो रिप्लाई कर दीजिए, है ना। ये cos इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला खत्म हो गया, तो अब आपके जो फॉर्मूला वाला पार्ट था तकरीबन खत्म हो गया। इसके अलावा 3 फॉर्मूले और बचते हैं आपके पास, 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो और बचते हैं आपके पास, और उनको जो है अपन अगली क्लास में देख लेते हैं, ठीक है।